गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सैम्पल पेपर में प्रश्न नंबर 9 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 में देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेहस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महावटमानी, पुन पुन मोई दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहारू, यहाँ कुमड़बतियाँ कोई नाई, जे तर्जनी देख मर जाई, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछ कहा सहित अभिमाना, रघुसुत सुने जनेऊ बिलूकी, जो कुछ कहूँ सहर श्लोकी, सुर महिषासुर हरजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, पापे बधो अब कीरत हारे, मारत हूँ पर परे तुम्हारे, कोट कलि पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु धनु बाण कुठारा। यहाँ पर लक्ष्मण हंस करके परशुराम जी से कहते हैं कि ये मुनीश, हे मुनियों में श्रेष्ठ, तुम मुझे पुन पुन वो दिखा, बार बार मुझे जो अपना फरसा दिखा रहे हो और ये दिखा करके मुझे पहाड़ को भी फूंक मार करके उड़ाना चाहते हो। मैं कोई ना छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी सीधे हाथ की तर्जनी यानी उंगली को देख करके डर जाऊंगा। मैं तो आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देख करके मैंने कुछ भी जो कहा सहित अभिमान में कोई कुछ वचन कर दी, कुछ कह दिया हो आपसे, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ब्रह्मकुल समझ जनेऊ बिलोकी, मैं तो ब्रह्मकुल कुल में उत्पन्न और गले में जनेऊ धारण करते हुए देख करके जो कुछ कहा, जो कुछ कहूँ सहन श्लोकी, मैं सब कुछ अपने गुस्सा रोक करके सहन कर रहा हूँ। हमारे कुल में देवता, भगवान के भक्त और गाय पर सूरवीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनके वध करने से पाप होता है और इनसे हारने पर अपकीर्ति होती है। अगर आप हमें मारेंगे तब भी हम आपके पैरों पर ही पड़ेंगे। आपके तो जो वचन हैं वो भी कोर्ट पुलिस संवचन, तुम्हारे मतलब तुम्हारे वचन भी बहुत कड़वे और हैं। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष और धनुष बाण तथा फरसा धारण किया है। तो यहाँ पर ये इसका भाव था जो मैंने बताया आपको। अब इसके अनुसार हम यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। कुमड़बतियाँ का प्रयोग किसने किया है? तो परशुराम, लक्ष्मण, कौशिक, राम। तो यहाँ पर उत्तर होगा लक्ष्मण ने। कुमड़बतियाँ का प्रयोग किसके लिए किया है? तो यहाँ लक्ष्मण उत्तर सही है। नंबर 2 पर देखना, लक्ष्मण के हंसने का क्या कारण है? परशुराम को देखकर धनुष टूटने से बिना किसी कारण के परशुराम की गर्व भरी बात सुनकर। 4 नंबर वाला सही है, परशुराम की गर्व भरी बात सुनकर। मुनीश, मुनीश किसके लिए प्रयोग किया गया है? परशुराम के लिए, राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, मुनि के लिए, यानी यहाँ परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। फिर 4 नंबर वाला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण परशुराम पर वार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्रोधित होने के कारण, अस्त्र शस्त्र होने के कारण, ब्राह्मण होने के कारण, शक्तिशाली होने के कारण। प्रश्न नंबर 3 वाला सही है, ब्राह्मण होने के कारण वार नहीं कर रहे हैं। वार होता प्रहार, चोट। तो लक्ष्मण ने परशुराम के बोली को कैसा कहा है? अत्यंत कठोर, मधुर, और देखते हैं यहाँ पर कैसा कहा है, व्यंग, व्यर्थ। तो इसमें है ना पहला वाला यहाँ पर जो उत्तर सही है, अत्यंत कठोर कहा है। तो अब आगे चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 10 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। यहाँ कोई छुई मुई का फूल नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी देखकर डर जाए। ये कथन किसका है? राम, लक्ष्मण, संपूर्ण सभा, विश्वामित्र। तो ये बी नंबर वाला सही है, यानी लक्ष्मण का है। फिर अगला प्रश्न देखिए, स्त्री जीवन का बंधन कवि ने किसको बताया है? गृहस्थ जीवन, उपयुक्त सभी, माता और पिता, वस्त्र और आभूषण। इसमें है ना 4 नंबर वाला सही है, वस्त्र और इसमें 4 नंबर वाला सही है, वस्त्र और आभूषण।